राधे राधे भक्तों। तो आज मैं आपको एक कथा सुनाने वाली हूँ। उस कथा का नाम है कृष्ण जी मोर पंख क्यों धारण करते हैं। तो जो है ये एक सवाल भी है और एक ये जो है कथा का नाम भी है। तो चलो हम इस कथा को आरंभ करते हैं। मौसम बहुत सुहाना था। नंद भवन में सारी गोपियां बैठ करके चर्चा कर रही थी कि कृष्ण जी मोर का पंख क्यों लगाते हैं। एक गोपी बोली, कृष्ण जी तो भोले बाबा को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मोर का पंख लगाते हैं। मोर के पंख के बीच में नीला रंग होता है। भोले बाबा को नीलकंठ भी कहा जाता है। दूसरी गोपी बोली, नहीं, राधा रानी जो है नीली चुनरी ओढ़ती हैं ना, तो ये राधा रानी की चुनरी समझ करके कृष्ण मोर पंख लगाते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ी गोपी बैठी थी। वह बोली, कृष्ण तो साफ और पवित्र चीज पसंद करते हैं। मोर कभी भी संबंध नहीं बनाते, इसलिए कृष्ण जी मोर का पंख लगाते हैं। भोली भाली गोपियों को क्या पता कि कृष्ण जी मोर पंख क्यों लगाते हैं। द्वापर में जब राम जी थे, तब राम जी को वनवास चले गए थे। तब एक दिन सीता मैया को खूब प्यास लगी। राम जी जगह जगह ढूंढे पानी को, कहीं पे भी पानी नहीं मिला। एक मोर ने देखा राम जी को और कहने लगा, मैं बहुत बूढ़ो हूँ और मैं जल स्थल जानूँ, मैं तो तुम्हें पहुँचा दूंगो। राम जी बोले, पर मुझे कैसे पता चलोगो कि तुम कहाँ हो। मोर बोला, मैं मोर का पंख नीचे डालूंगो, देखते देखते आ जाइयो। राम जी जलस्थल पर पहुंच गए, पर मोर की तो मृत्यु हो गई थी। राम जी ने जैसे ही देखा, राम जी ने मोर को वरदान दिया कि मैं जो है द्वापर में तुम्हें अपने शीश पे धारण करूँगा। यही थी फुल स्टोरी। अब जो है हम आगे की कथा आरंभ कर रहे हैं, जो सखियाँ कह रही हैं। बहुत ही सुहाना मौसम था। गोपियां वहाँ पे चर्चा कर रही थी। यहाँ पे जो है मोर मोरनी नाच रहे थे और कान्हा भी साथ में नाच रहे थे। तो यशोदा मैया बोली कि बहुत ही अच्छा नाचे लाला तू तो। लाला बोले कि जो है मैं तो मैया तेरे सामने ही नाचूं, वरना तो मैं सबको नचाऊं। ये सुन करके यशोदा मैया हंसने लगी। और जो है ना, कृष्ण जी मोर को तो देखें, मोर को तो पहचाने, पर मोरनी को ना ही पहचाने। अब कृष्ण जी यशोदा मैया से पूछे कि मैया मैया ये कौन है। अब यशोदा मैया कहें कि ये मोरनी है। तो कृष्ण जी पूछें कि जो मोरनी क्या होवे। तो कृष्ण यशोदा मैया बोले कि जो है ना, ये जो है ना मोर की जो है ना बहू होवे, बहू माने की वाइफ, और जो है ना मतलब की पत्नी। तो है कृष्ण जी बोले, बहू होवे। कृष्ण जी बोले, मेरी बहू कहाँ है। तो यशोदा मैया बोली कि तेरी वो साथ में खेले ना, वो क्या नाम था, राधा, राधा है तेरी बहू। अब कृष्ण जी ऐसी बातों में तो आए ना। तो कृष्ण जी कहवे कि अच्छा मैया, मोर के साथ तो मोरनी है, मेरे साथ तो राधा है ही ना, मेरी राधा कहाँ है। तो यशोदा मैया कहवे कि उसके लिए ब्याह करना होवे। तो कृष्ण जी बोले, मैया मेरो ब्याह करा दे। यशोदा मैया बोली, ये तेरी उम्र हुई ना है ब्याह करने की, अभी थोड़ो बड़ो तो हो जा। कन्हैया बोले, कन्हैया तो जिद करने लगे, अब तो रोने लगे कि मैया मेरो ब्याह करा दे, मेरो ब्याह करा दे। यशोदा मैया कृष्ण जी को समझाते हुए कहती हैं, अच्छा सही है कन्हैया, मैं जो है बाबा से बात करूँगी, फिर कराएंगे तेरो ब्याह। अब कन्हैया तो जिद मारने लगे, रोने लगे, नहीं मैया मेरो ब्याह भी करा, अभी करा, राधा को बोला मेरो ब्याह ही अभी होगो। यशोदा मैया बोली, नहाना धोना तो आतो नहीं है, मैं ही नहलाऊं, मैं ही खिलाऊं, मैं ही सुलाऊं, कुछ करना तो आतो नहीं है, विवाह कैसे होगो तेरा, इतना छोटो सो नन्नो सो बालक है तू अभी।
कन्हैया बोले, नहीं मैया, मैं आपसे खुद ही नहा लूँगो, खुद ही कपड़े पहन लूँगो, खुद ही सो लूँगो, खुद ही खा लूँगो, बस मेरा ब्याह करा दे। अच्छा एक बात बता, तू माखन चोरी करे, अब चोटे से कौन तेरा ब्याह कराएगा। भक्तों यहाँ पे एक पद शुरू हो रहा है कृष्ण जी का। कृष्ण जी मैया को मनाते हुए कहते हैं, सौ खाऊं पर घर नाही जाऊं, मैया अब न करूँगो चोरी, पर सच्ची कहा कब लावेगी मोको तू दुल्हन गोरी। मैया बोले, लाला बहू चाहिए। लाला बोले, हाँ मैया, कैसी चाहिए दुल्हन। अब यहाँ पे कृष्ण जी वर्णन कर रहे हैं कि कैसी बहू चाहिए। छोटी सी होवे सुबक छोटी, सुआ सारी नाक आँख मोटी। कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? कृष्ण जी कह रहे हैं छोटी सी होवे, गोरी होवे, छोटी छोटी होवे और जो गोरी सी लाइए मैया, और नाक होवे तोते जैसी, आँख होवे मोटी मोटी। और कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? तोहे छुपाए मुख घूंघट, मुस्काए आए जाए थोड़ी थोड़ी। अब कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैया तेरे सामने घूंघट करके रखे, और जैसे ही तू आए सामने तो मुस्काती हुई चली जाए शर्माते हुए। कृष्ण जी आगे कहते हैं, मैया एक बात तो है समझाऊं। मैया बोली, क्या? बलदाओ संग न ले जाऊं। मैया बोली, क्यों नहीं ले जाओगे बलदाऊ को, ये तेरा ज्येष्ठ है। कृष्ण जी बोले, ये गोरो है ना, मैं कारो हूँ, ये अगर बहू ने देखी ये गोरो गोरो है, कभी मरमाला मेरी जगह पे बलदाऊ दाऊ को पिला दी तो मेरो तो ब्याह ही टूट जाएगो, इसके लिए मैं बलदाऊ को संग ना ले जाऊं। कृष्ण जी बोले, तो मुझको मुँह को गोरा धुला बनाए दीजो, काहू हंसे ना वहाँ की छोरी। अब कृष्ण जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मैया मुझे गोरो धुलो बना दे। अब कृष्ण मैया कह रही हैं कि क्यों बनाऊं? तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं कारो हूँ ना, वहाँ की गोपियाँ मेरे ऊपर हंसेंगी। मैया कहवे कि जो 3.5 वर्ष कोई तो है तू, कौन ते सिखाई तेरे को ये बातें। कन्हैया बोला, श्री दामा और ये जो सुमंगल है ना, ये लोग ही सिखावे हैं मुझे। मैया की जो है ब्याह कर ले, वरना जो है ना ब्याह ना करेगो तो सब तेरे को चिढ़ावेंगे कि इसकी तो बहू ही ना आई। मैया बोली, अभी आने दो, खबर लूंगी इन लोगों की। अगले दिन गोपियाँ पूछें, कन्हैया तेरे को ब्याह करनियो है क्या? अब कन्हैया बोले, हाँ गोपियों मेरे को तो करनियो है। अब गोपियाँ जो है चिढ़ाते हुए कहती है कन्हैया से, अच्छा कन्हैया हम सब में से ही बता दे किससे ब्याह करनो है, क्योंकि तूने जो वर्णन कियो है वो ऐसी गोपी तो मिलेगी ही नहीं। सब गोपियाँ जो है कृष्ण जी को घेर के खड़ी हो जाती हैं। गोपी बोलती है कि जिससे भी तेरे को ब्याह करनी हो है उसके गोदा में जाके बैठ जाइए। कृष्ण जी कहते हैं, हाँ सही है। तो एक गोपी जो है दूसरी गोपी से कहती है कि ये तो वर्णन कर रही हो तो कि जो है ना इतनी छोटी चाहिए कि जेबन में भर लूँ, और जो है ना जब भी गैया चरावे जाऊँ तो गोपी को निकालूँ और उससे बातें करने लगूँ। ऐसी तो गोपी हो ही ना है। कृष्ण जी सब गोपियों के पास जाते हैं और उनकी में कमी निकालने लगते हैं। पहली गोपी के पास जाते कहते हैं इसकी नाक बहुत छोटी है, दूसरी के पास जाते हैं इसकी आँख बहुत छोटी है, ये बहुत मोटी है, इसके तो दांत ही नहीं है। तो ऐसे करके जो है ना कमी निकाल रहे थे, और जो है ना सब गोपियाँ जो है ना कृष्ण जी को घेर करके बैठी थी। एक दूर पे गोपी बैठी थी बहुत ही बूढ़ी अवस्था में, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि जो है ना इस ये जो है ना अब स्वर्ग जाने वाली है, ऐसी लग रही थी। तो जो है ना बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी थी, 200-300 उम्र होगी उसकी। तो जो है ना कृष्ण जी ने देखो, और जो है ना सब गोपियों उनको हटाए, मतलब साइड करके जो है ना जहाँ पे वो गोपी बैठी थी उसकी गुद्दा में जाके बैठ गए। और जो है गोपी को अब कहवे कि जो है ना तू मेरे संग घर पे चल, तू मेरी बहू है। अब कृष्ण अब
वो गोपी कहवे कि जो है मैं तो बहुत ही बूढ़ी हूँ, मेरे तो दातन ही नहीं है। अब कृष्ण जी कहवे मेरे भी तो दातन नहीं है, तेरे भी दो दातन, मैं मेरे भी दो दातन। अब तो कृष्ण जी छोड़े ही ना है उस बहू को, अपने संग अपनी बहू अपने घर ले गए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।